Hello students, today I'm going to make video of poem of class 6 Beauty. I'm going to recite this poem line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with poem Beauty. What is beauty? Beauty यानी सुंदरता. सुंदरता क्या है? Try to describe what beauty is. यानी जो सुंदरता है उसकी व्याख्या करनी है कि सुंदरता क्या होती है और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल. और जो आपको लगती हैं चीज़ें या कुछ लोग हैं जो आपको लगता है खूबसूरत है उनकी एक तरह से लिस्ट बनानी है. नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी. अब हम एक कविता पढ़ेंगे सुंदरता के ऊपर. ब्यूटी इज़ सीन इन द सनलाइट. जो सुंदरता है वो किस में नज़र आती है? सूरज की रोशनी में. जब सूरज निकलता है और उसकी किरणें हर चीज़ पर गिरती हैं तो वो भी देखने में सुंदर लगता है. द ट्रीज़, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वॉकिंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. पेड़ जो होते हैं, पक्षी होते हैं सुबह सुबह चहचहाते हुए, वो सुंदर लगते हैं देखने में. और जो फसल उग रही होती है खेतों में, कॉर्न यानी मक्का, वो उग रही है. जो लोग काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी जो उनकी फसल है उसको देखकर जब लोग उसके लिए काम करते हैं, उसको उगाने के लिए, बोने के लिए, और वो उसको उगता हुआ देखकर खुश होते हैं अपनी फसल को बढ़ते हुए, वो भी क्या है? ब्यूटी है. ब्यूटी इज़ हियर्ड इन द नाइट. और जो सुंदरता है वो रात को सुनाई भी देती है. विंड साइंग यानी जो हवा की सरसराहट होती है. रेन फॉलिंग और बारिश के जो बूंदें गिरती हैं, बारिश की आवाज़ होती है. और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट. अर्नेस्ट यानी पूरे दिल से, शिद्दत से, मन से, सच्चाई से. और जो कोई सिंगर है वो कोई गाना गा रहा है जो पूरे अपने मन से, अपनी ईमानदारी से. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थाट्स. सुंदरता आपके अपने अंदर भी है. अच्छे काम करना, आपके अगर विचार खूबसूरत हैं, खुशनुमा हैं, यानी आप खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं. दैट रिपीट दमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट. अच्छे काम जो करते हैं आप या अच्छा आप सोचते हैं और वही चीज़ें आपको बार बार सपने में दिखाई देती हैं आपके काम में. और जब आप आराम कर रहे हो तब भी वही सारी चीज़ें, यानी जो आपको सुंदर लगता है वो आपको हर वक्त दिखाई देता है. सपने में भी उसी के बारे में आप सोचते हैं. वो सभी चीज़ें क्या हैं? बहुत खूबसूरत हैं, जो आपको एक तरह से कोई खुशी देती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ ओवर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पोएम line by line in Hindi. So let's start with question number 1. The poet says beauty is here in. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sound the poet thinks are beautiful. जो कवि कहता है कि सुंदरता क्या सुनी भी जा सकती है? किस में सुनी जाती है? क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं? कोई ऐसा साउंड, आवाज़ आपको बतानी है जो आपको लगता है सुंदर है और जो पोएट की साउंड से भी सुंदर है, पोएट को भी लगता है सुंदर है. द पोएट कीट्स सेड, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर. जो कवि हैं कीट्स, वो कहते हैं कि जो गाने आप सुनते हैं, जो सुनने में आपको अच्छे लगते हैं, वो तो हैं ही मीठे, लेकिन जो आपने नहीं सुना है वो भी मीठे होते हैं. व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? हैव यू एवर हियर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्लेड? इसका क्या मतलब है? और कभी आपने कोई ऐसा गाना अपने ही दिमाग में चलते हुए देखा है जो आपने बहुत पहले सुना हो, जिसे सुने हुए आपको बहुत टाइम हो गया हो? एंड द आंसर इज़ yes, beauty can be heard in chirping of birds, swaying of tree leaves in the wind, morning bells sound in a temple, sound of the morning bells in the temple are beautiful. यानी जो ब्यूटी है वो सुनी जा सकती है. जब पक्षी चहचहाते हैं सुबह, जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं जब हवा से वो लहलहाते हैं, यानी जब तेज़ हवा चलती है तो पत्तों की जो सरसराहट सुनाई देती है. और सुबह के समय मंदिर में अगर घंटियाँ बज रही हैं उसकी, या मान लो आरती हो रही है, तो जो घंटियों की आवाज़ होती है वो बहुत सुंदर लगती है. और सुनने में एक सुंदर क्या चीज़ लगती है? जो घंटियों की आवाज़ है वो सुनने में अच्छी लगती है. आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आवाज़ आपको खुद को बहुत अच्छी लगती हो. Unheard melodies are those which we recite in our mind through imagination. कई बार कुछ ऐसी धुन होती हैं आपके दिमाग में, कुछ म्यूज़िक है जो चल रहा होता है, जो अपने मन में आप गुनगुना रहे होते हैं.
Yes, sometimes a song stays in our mind long after the song was. कभी कभी ऐसा गाना आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह जाता है जो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको उसे सुने में बहुत टाइम भी हो गया हो तब भी आपके माइंड में, आपकी इमेजिनेशन में वो गाना रहता है क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। सॉन्ग और प्लेड बिकॉज समटाइम्स टचेज अवर सोल। एक गाना जो हमारे दिमाग में हम नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिनों से हमने नहीं सुना है, फिर भी हमारे दिमाग में चल रहा है क्योंकि वो हमें सुनने में अच्छा लगता है। उसने एक तरह से हमारी आत्मा को छुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आई हैवंट रिटर्न द क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली। यू कैन चेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। आई हैव रिटर्न ओनली आंसर पोर्शन। रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम अगेन। इसमें कुछ फ्रेजेस गिवन है जिनको आपको एक सेंटेंस में लिखना है। विंड विच इज़ सेइंग, रेन विच इज़ फॉलिंग, अ सिंगर इज़ चैंटिंग। हवा जो एक तरह से बह रही है, हवा की सरसराहट हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बारिश जो गिर रही है, और एक जो गायक है वो गाना गा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। आपको ब्यूटी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ब्यूटी समथिंग विच अट्रैक्ट्स अस टुवर्ड्स अ पर्सन और अ थिंग। ब्यूटी वो है जो हमें एक व्यक्ति या वस्तु की ओर आकर्षित करती है। सम पीपल फाइंड ब्यूटी इन फिजिकल अपीयरेंस। कुछ लोगों को शारीरिक सुंदरता में, शारीरिक जो बनावट है उसमें सुंदरता नज़र आती है। कोई देखने में अच्छा है तो वो सुंदर लगता है। फिजिकल अपीयरेंस होती है आपकी शारीरिक बनावट। सम पीपल थिंक दैट ब्यूटी लाइज इन अ नेचर ऑफ अ पर्सन। नेचर यानी जो आपका व्यवहार है। कुछ लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार अगर सुंदर है तो वो देखने में कैसा भी हो लेकिन वो फिर अच्छा लगता है। इफ़ अ पर्सन इज़ गुड इन नेचर दैट मीन्स ही और शी इज़ ब्यूटिफुल। अगर कोई व्यक्ति देखने व्यवहार में अच्छा है, चाहे वो फिर कोई भी हो, तो वो इसका मतलब सुंदर है। ब्यूटी इन फिजिकल अपीयरेंस फेड्स अवे विद द पासिंग ऑफ टाइम। यानी कोई व्यक्ति अगर देखने में अच्छा लगता है, जो सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समय के साथ साथ वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। पर ब्यूटी ऑफ अ गुड हार्ट रिमेन्स फॉर एवर। लेकिन अगर किसी का दिल बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो वो सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और है जो मैंने यहाँ लिखा है। वाई डू थिंक द पोइट यूजेज द शॉर्टर फ्रेसेस। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया था कि जो पोइट ने छोटे फ्रेसेस में क्यों चीज़ें लिखी हैं। हमने यहाँ लिखा था रेन विच इज़ फॉलिंग, उसने पोइट ने लिखा है बुक में रेन फॉलिंग। तो जो शॉर्टर फ्रेसेस हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। द पोइट यूजेज शॉर्टर फ्रेसेस टू एनहेंस द रिदम एंड फ्लो ऑफ द पोएम। शॉर्टर फ्रेसेस आर इजीली रिमेंबर्ड बाय द रीडर। जो कवि यूज़ करता है शॉर्टर फ्रेसेस, वो एक तरह से जो कविता है उसकी फ़्लो को बढ़ाने के लिए, रिदम को बढ़ाने के लिए, कई बार क्या होता है राइम स्कीम को मैच करने के लिए भी शॉर्टर फ्रेसेस लिखे जाते हैं। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। और जो शॉर्टर फ्रेसेस हैं वो आसानी से याद हो जाता है। अगर कविता आपको याद भी करनी है तो वो जो शॉर्टर फ्रेसेस होते हैं उसमें वो लिखी जाती है, तो उसको याद करना आसान होता है, वो याद रह जाती है। इसीलिए जो कवि है वो शॉर्टर फ्रेसेस यूज़ करता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पोएम and question answers line by line in Hindi, and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.